अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है NA 120 से बनाम तख्ते लाहौर। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया कादसिया के बाहर और चबुर्जी चौक में। ये NA 120 का इलाका है। यहाँ से मिली मुस्लिम लीग एक नई जमात आई है सियासत के मैदान में। उनसे शेख याकूब साहब जो कंटेस्ट कर रहे हैं NA 120 के हलके से उस सीट के लिए, जो मियां नवाज शरीफ साहब जहाँ से नाअहल हो के रुखसत हुए हैं, उस पर जो इलेक्शन होने जा रहा है। मिली मुस्लिम लीग के जो कैंडिडेट हैं शेख याकूब साहब, वो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला। सर पहली बार इलेक्शन में आ रहे हैं आप, कैसा महसूस हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग वेलकम कर रहे हैं। कॉर्नर मीटिंग जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाबी से जारी है और जो डोर टू डोर हमारी कैंपेन चल रही है उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। शेख साहब, आप तो अभी तो मतलब ये जो इंसानियत की खिदमत आपका ये मोटो भी है, आपका नारा है, ये मेरे ख्याल से आप पहले से करते आ रहे हैं जी। आपका इदारा करता आ रहा है, इंसानियत की खिदमत आपका मोटो है। अभी इंसानियत की खिदमत के लिए प्लान क्या है आपके पास NA 120 में? देखिए जी, NA 120 जो है इस वक्त उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। अच्छा। NA 120 दरियाए रावी के किनारे पे है, रावी में पानी नहीं है। NA 120 की गलियां जो है वो पानियों से भरी पड़ी हैं। अच्छा। गटर उबल रहे हैं और इसी तरीके से गंदगी के वाफिर ढेर हैं और NA 120 के रोड जो हैं इस वक्त वो शिकवा कर रहे हैं और NA 120 का जो बासी है उसकी सूरत हाल ये है कि उसको बुनियादी तिब्बी सहूलतें वो भी उसको फराहम नहीं की जा रही। और अगर आप रात को चले जाएं NA 120 के पार्कों में तो लोड शेडिंग की वजह से जो बेचारे छोटे छोटे मकानात के अंदर लोग रहते हैं, गर्मी की शिद्दत की वजह से वो रात को पार्कों में आके सोते हैं। ये NA 120 की सूरत हाल है। हम इसलिए आए हैं कि हम ताकि इन लोगों की खिदमत कर सकें। नहीं, ये तो आपने जो मुझे बता दी ये तो प्रॉब्लम्स हैं, ये तो दिखाते जा रहे हैं दुनिया, काफ़ी सारे चैनल NA 120 में घुसे में प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। आपके पास इसका हल क्या है, क्या करेंगे आप? देखिए जी, हमने इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ यहाँ से गुरबत का खात्मा करना है। कैसे? और वो अल्लाह के फजल करम से हमने पहले भी जो लोग मुख्तलिफ इलाकों में बेरोजगार थे हमने उनको रोजगार भी फराहम किया। जहाँ कहीं हो सका प्राइवेट सेक्टर में उनको मुलाजमतें अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिलवाई। और इसी तरीके से जो मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने हैं, उनके मालकान से बात करके मुलाजमत हो गई। आगे अब गंदगी और ये दूसरे पानी के मसाइल कैसे उठाएंगे? क्योंकि आपकी जमात आप एक सीट से जीतेंगे। जी जी। उसके बाद आप इनके लिए आवाज बुलंद करेंगे क्या ऐवान? देखें जी, मसला ये है कि NA 120 वो तो मेरी जिम्मेदारी होगा और जो मिली मुस्लिम लीग है इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ पूरे पाकिस्तान में अपने कैंडिडेट जो है वो लॉन्च करेगी और हमने इंशाअल्लाह लोगों को शफाफ पानी फिल्टर प्लांट के जरिए वो भी हमने फराहम करना है और इसी तरीके से मोबाइल जो मेडिकल सर्विस है हमने उनको वो भी फराहम करनी है। मेडिकल कैंप लगा के वो भी फराहम करनी है। आपका एक बैकग्राउंड है खिदमत के हवाले से। अभी मद्दे मुकाबिल किसको समझ रहे हैं 120 में इस हलके में? अभी हम इसके अंदर देखें जी, यहाँ 55 कैंडिडेट जो हैं वो उतरे हैं। अच्छा। हम किस अंदाज से उतरे हैं या किन उम्मीदों से या किन तवक्कुआत से उतरे हैं, हमारा बड़ा छोटा टारगेट वो क्या है? हमारा सबसे बड़ा टारगेट फतह है और हमारा सबसे छोटा जो टारगेट है वो भी फतह ही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जब आप ये सारा हलका देख रहे हैं, दो पार्टीज और हैं जो इसी तरह मजहबी जमातें हैं, पैट जो खुद को मजहबी कहते हैं और दूसरी जमात जो थी वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। इन दोनों को कैसे देख रहे हैं? क्या ये आपके साथ कहीं इल्हाक का कोई चांस है आपका इनके साथ? देखिए जी, हर पार्टी को मोहतरम इंतखाब लड़ने का हक है। जी ठीक है। वो मजहबी हो या सियासी हो या मजहबी सियासी हो। सूरत हाल ये है कि हमने इंशाअल्लाह उनसे रब्ता करना है ताकि हम इत्तेहाद के दाई भी हैं। अच्छा, आप चाहते हैं कि आप उनसे रब्ता करें? जी जी, इसमें कोई कबाहत वाली बात नहीं है। क्योंकि अच्छा, आपकी जमात का शुरू से ये रहा है कि आप नून लीग को बड़ा सपोर्ट करते रहे। अब क्या हुआ एकदम उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने का कैसे सोचा? देखिए जी, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हमारा किसी एक जमात से झगड़ा नहीं है। हमने नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद पे, वो नज़रिया पाकिस्तान जिसको निसाब और किताब से निकाला गया है, वो नज़रिया पाकिस्तान कि जिसकी जगह पे लिबरलिज्म का नारा लगाया गया है। हम तो अपनी कौम को पाकिस्तान के वो मतालिब व मकासद बताना चाहते हैं जिन मतालिब व मकासद के लिए कुर्बानियाँ दी गई थी, इज्जतें दी गई थी, इस्मतें तार तार हुई थी, आंचल तार तार हुआ था। हम तो उस तरफ लाना चाहते हैं पाकिस्तान की आवाम को, क्योंकि हमारी बका जो है वो नज़रिया पाकिस्तान में है। नज़रिया पाकिस्तान ही बकाए पाकिस्तान है। जब हम इस तरफ आ जाएंगे, हमारे माशी माशरती
छोटे और बड़े सारे मसाइल इंशाअल्लाह वल हल हो जाएंगे। नाज़रीन, नज़रिया पाकिस्तान ही पाकिस्तान की बका है, ये कहना था शेख यकूब साहब का। हमारे साथ रहें, आपको मज़ीद जो कंटेस्टेंट हैं NA 120 के, उनसे बातचीत करवा रहे हैं हमारे साथ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैडम यास्मीन राशिद के जो उनका इंतखाबी कैंप है मियां अज़हर साहब के डेरे पे संत नगर में ये बनाया गया है, और मैडम यास्मीन राशिद यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनकी कैंपेन कैसी चल रही है। जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ मैडम यास्मीन राशिद साहबा के पास। यहाँ पर मैडम यास्मीन राशिद साहिबा NA 120 में सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं, और ये वो कैंडिडेट हैं जिनसे जो हुक्मरान जमात है वो भी बहुत ज़्यादा डरी हुई है। तो मैडम से डायरेक्टली पूछ लेते हैं, मैडम कैसे हौसले हैं, क्या उम्मीदें हैं? बड़े बुलंद हैं। अच्छा। वजह ये है कि बेटा जब वो कहते हैं तुंदी बाद मुखालिफ से न घबराया होगा, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अच्छा। हाँ, मैं तो इस बात पे यकीन करती हूँ, जितना ज्यादा एडवर्स सिचुएशन होती है, आई हैव ऑलवेज बीन अ फाइटर। मैम, ये जो डोर टू डोर कैंपेन आप कर रही हैं, ये कैसी चल रही है? आपको क्या उम्मीद नजर आ रही मैं है? आपको एक बात बताऊँ बेटा, एक असूल है, मैंने जिंदगी में सारी जिंदगी इलेक्शन लड़े। जी मैम। स्टूडेंट यूनियन के, फिर उसके बाद पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, और पिछली दफ़ वो जो सारे फार्मूले थे वो मैंने पिछले इलेक्शन में अप्लाई किए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 23 दिन थे। और मैंने ये बात सोची कि अगर मैं दरवाज़ा खटखटा के वोट मांगूं तो मेरी लोग बात सुनेंगे। ठीक है। और पिछली दफ़ा लोगों ने मेरे दरवाज़ा खटखटाने के ऊपर और खान साहब की वजह से तकरीबन 52,000 प्लस वोट दिए। मुझे लगता है लौरिया आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, क्योंकि 52,000 वोट लेना और वो भी NA 120 में कोई आसान काम नहीं था। अब की बार क्या उम्मीद कर रही हैं आप? कितने परसेंटेज होगी? देखिए, बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो मुझे जब मिलते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब पिछली दफ़ा भी आप ही को वोट दिया था। अच्छा। वो तो थे जो वो 52,000 थे। कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि जी पिछली बार नून दिता सी हम तानू दें। इसका मतलब आप इस दफा अच्छा, तीसरे एक और वोट है। अच्छा। वो कहते हैं जी असि पहले कभी किसी को वोट नहीं देते, पर हुण सोच रहे हैं तानू देंगे। अच्छा। अच्छा, सो देयर इज, मैं उम्मीद, यानी कि आप टर्नओवर भी जो है वो ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हैं? उम्मीद रखते हैं, क्योंकि मोबिलाइजेशन जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। उस इलेक्शन का क्या फायदा जिसके अंदर 20% आउट वहाँ आपकी टर्न आउट हो। हमारी ये कोशिश है कि कम से कम उतना वोट की टर्न आउट तो हो जितनी एक नेशनल इलेक्शन। मैम, 2013 में नवाज शरीफ साहब ना आके वहाँ से 91,000 वोट ले गए थे। जी। अब आपको क्या लगता है कि ऐसी बात कलसूम नवाज साहब अभी नहीं, ना आके अगर, लेकिन जी वो तो नहीं है ना यहाँ, और कुछ क्योंकि वो अलील है, तो मैं कोई बात ऐसी कहना भी नहीं चाहती। वजह है कि इंसान अगर बीमार हो तो मेरी तरफ से एक डॉक्टर होने के नाते मैं तो खास तौर पे बहुत दुआ करूँ। आपकी नेक तमन्नाएं हैं उनके साथ, उनको अल्लाह ताला सेहत और जिंदगी दे, अपने बच्चों के सर पे सलामत रखे। अब रहा मसला, मैं पहले भी कभी कलसूम बीबी के खिलाफ नहीं इलेक्शन लड़ा। जी ठीक है। मेरी तो इलेक्शन इस वक्त है हुकूमत पंजाब के खिलाफ, हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो मैं आई एम नॉट वरीड। वजह ये है कि जितनी एडवर्सिटी बढ़ती चली जाती है ना, जितनी मेरे खिलाफ अपोजिशन बढ़ती है, उतनी मैं अपने आप को ज्यादा मजबूत। ख्वाजा साद रफीक साहब आज कहते हैं कि जो हमारे लोग हैं जो NA 120 में रहते हैं वो भी जो कैंपेन नहीं कर रहे, लेकिन हम बात तो कर सकते हैं, ये तो हमें कोई नहीं रोक सकता बात करने। देखिए, उनसे कहें जी आपको किसने रोका है बातें करने की? बल्कि आप तो यहाँ खाने खा रहे हैं, मलिक परवेज साहब तशरीफ लेके आए, आप पता नहीं कितनी मीटिंग्स की उन्होंने, और मीटिंग के बाद कहा वो असल में लोग मुझे इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि मैं अभी मिनिस्टर बना हूँ, तो लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं। मैं उन्होंने पूछना चाह रही हूँ 120 वाले सिर्फ दे रहे हैं या बाकी लाहौर भी दे रहे हैं मुबारक? इसमें पूछने में तो कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल पूछे आप। तो अगर तो 120 दे रहे हैं तो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ 17 सितंबर तक मुबारक लेना का इंतजार कर लो, असी भी फिर ਤੁਹਾਨੂੰ मिठाई खवाएंगे। ये आपका पैगाम है उनके लिए। मैंने उनको कहा है कि ठीक है, आप अपनी मिनिस्ट्री की भी मिठाई खाइएगा और हम भी इंशाल्लाह आपको खिलाएंगे। मैम, जैसे आप यहाँ से देख रही हैं, आपकी जो मुखालिफ, जब आपको सबसे बड़ा अपना हरीफ कौन नजर आ रहा है? मैं तो बेटा कभी किसी को हरीफ समझती नहीं हूँ इस तरह। वजह ये है कि ये नहीं, जिससे आपने प्लानिंग की होगी, आपकी टीम बैठी होगी, जिसको आपको लगा होगा कि हमें इसको काउंटर करना बहुत जरूरी है। देखिए जी, हमें क्या काउंटर करना है? हमें इलेक्शन में धांधली को काउंटर करना है। जी ठीक है। हमने इंश्योर तो फौज आ गई ना मैम, अब तो अंदर भी होगी, बाहर भी फौज। उसके बावजूद इलेक्शन की जो हमारी वोटर लिस्ट है उसको हमने हर तरीके से देखना है कि उसमें कोई कोताहियां ना हो। जी ठीक है। वी हैव टू इंश्योर दैट। जी मैम। फिर उसके बाद वी हैव टू इंश्योर कि जी प्रॉपर काउंटिंग हो, दैट इज़ वाई वी हैव आस्क्ड फॉर इट। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए, हम ये नहीं चाहते कि हुकूमत अपनी टैक्स पेयर्स के पैसे इस्तेमाल करे, टैक्स पेयर्स के खिलाफ है।
मैं टैक्स पेयर हूँ ना, जी बिल्कुल। तो मेरे खिलाफ ही आप पैसे मेरे ही इस्तेमाल करे चले जा रहे हैं, आप एडवर्टाइजमेंट्स भी दे रहे हैं, फिर बल्दिया जो है बल्दिया उज़्मा वो इश्तिहार लगा दे। हाँ। अब ये तो बड़ी अनफेयर बात है ना, तो मैंने तो पिटिशन जमा मेयर करवाई। साहब इश्तिहार हाँ लगाते जी, फिर रहे हैं। हाँ जी। अभी मतलब हमने मैं भी तो इस पे- बिल्कुल कई दफ़ा बड़ी परेशानी होती है, मेयर साहब भी चेपियां मार रहे ने, मिनिस्टर साहब भी पोस्टर ला रहे ने, उन्होंने जी को खुदा दा खौफ करो, अल्लाह को डरिया करो, बंदा वो काम करता है जेड़ा सजदा है तो चंगा लगता है। अच्छा मैम, आपको उनके कैंप में थोड़ी हड़बड़ाहट नजर आ रही है? वो कि मुझे वहाँ ऐसे नजर आया कि शायद जो हैं वो आपस में कहीं टूट फूट का शिकार है, हमजा शहबाज को अलग कर देना, फिर किसी और को ले आना, फिर वो बिलाल यासीन को भी उधर लेकिन फेंक बेटा देना। जब तक आप डायनेस्टिक पॉलिटिक्स बाहर नहीं निकालेंगे, जब और उसी सियासत होती है उसमें आपको कुर्सी की फिक्र होती है। अब इमरान खान के घर में तो किसी को कुर्सी की फिक्र नहीं है, वजह ये कि इमरान खान अकेला ही है पूरे ख़ानदान में से इलेक्शन के अंदर। अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी दें, और वो जिस तरह हमारी पार्टी को वो कह रहे हैं पाल पोस रहे हैं, इंशाल्लाह बतेरे ऐसे बंदे निकल आएंगे जो इंशाल्लाह पार्टी को कल लीड करेंगे। बिलाल यासीन साहब बड़े पुरुमीद हैं, वो कहते हैं कि जी मैं तो वहाँ से मैडम को पहलवानों के ख़ानदान के हैं तो पुरुमीद ही हो सकते हैं। अच्छा पहलवानों के ख़ानदान के होते हैं वो हमेशा पुरुमीद होते हैं, लेकिन इनोकी याद है आपको? जी याद मैं है। वैसे बात कर रही जी, हूँ। मैम। हाँ। ठीक है। ये तो बहुत पीछे चले गए हम। अच्छा मैम एक Yeah, और I'm just trying to remind you Yes, yes. that many a times it is your overconfidence which kills you. yes You it- should always it does, remember, it does. never underestimate the powers Of a of common- your opposition. Yes. ठीक है, हम कभी अपनी opposition को कमजोर नहीं And समझते। you should never underestimate the power of a common man. Common man के लिए मैम आपके पास क्या है? देखिए In बेटा, your मैं bouquet तो जो सब- खुद एक कॉमन मैन हूँ, जो बंदा सुबह उठ के 67 साल की उम्र में नौकरी Yes. करता हूँ। Yes, मैं सुबह जाती हूँ, आपको पता कहाँ जाती हूँ? काना। मुझे मालूम है। वहाँ काना आपका जाके hospital. मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। आई टीच मेडिकल स्टूडेंट्स, आई एम अ टीचर ऑफ डॉक्टर्स। Yes, ma'am. मैं वहाँ 2-2:30 बजे तक काम करती हूँ, फिर मैं घर आती हूँ, फिर शाम को मैं क्लिनिक करती हूँ। जो मेरे 4-5 घंटे दोपहर के होते हैं उसमें मैं वो वक्त सर्व करती हूँ लोगों के मसलों पे, जो लोग मेरे पास आते हैं, बिकॉज मैं समझती हूँ आई एम अ वॉइस फॉर द वॉइसलेस। अभी भी जिन इतनी लोगों सख्त की गर्मी आवाज़ में नहीं- आप इस उम्र में हमारे साथ खड़ी हैं और पसीना पसीना हो रही मैं है, बहुत ये ज्यादा इस गर्मी में चल के भी आई हूँ। माशाल्लाह। आपको पता है कि मैं एक खातून होने की वजह से मैं सैल्यूट यू। UC 50 में बहुत दूर चल के आई, बल्कि मुझसे आहिस्ता से एक लड़के ने कान में पूछा और कितना चलना है, मैं कहा पुत्र तुझे तो मेरे को बड़े छोटे हो, उड़े ही थक गए। तो ये जरा सेहत का राज जरा और भी कई लोगों I'm को a बता sports दें। person. I've been in sports throughout my life. I was Pakistan. And you were number- swimmer, champion. I still swim. Oh, lovely. I can still do 40 lengths in a go. Oh, lovely. And the thing is this, along with that, I was table tennis Pakistan number 2, and I used to play lawn tennis for my इसका college. मतलब मैम हमें ये यकीन करना चाहिए कि आप जो लोगों के लिए अन्य 120 के लोगों के लिए जो लेके जा रही हैं, जो उनके पास मैसेज भेज रही हैं, उनको पुरुमीद रहना चाहिए। देखिए मुझसे कई लोग पूछते क्योंकि हैं मैं कि कोई वो स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, मैं क्योंकि मैं सबसे पूछ मैं रहा आपको हूँ। बताऊं, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप अगर बन भी गई तो क्या फर्क पड़ेगा इस 9 महीने में। मैंने कहा आपने मेरा कभी शोर नहीं सुना। मैं कुछ और कर सकूं या ना कर सकूं, तो जो कोताहियां हैं और जहां लोगों की जरूरतें हैं, उन पर शोर तो मचा चले सकते हैं। लोगों को आपका भी पता चल जाएगा कि आप क्या कर पाएंगी अगर आप जीत गई तो। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, बल्कि सबके साथ हैं। मैम मैं ये जो 2 नई पार्टीज आई हैं, मिली मुस्लिम लीग है और दूसरी जमात जो सी लब्बैक तहरीक पाकिस्तान है, इनको लेके आपको लगता है कोई अपसेट कर पाएंगी, कोई बोर्ड तोड़ पाएंगी? मकसद ये है कि इंसान कुछ भी नहीं कह सकता, ये तो अल्लाह के काम होते हैं, इज्जत देना भी उसका काम है। ठीक बिल्कुल है, ठीक है, अब मकसद ये है कि अगर कोई पार्टी आई है तो ये तो जमहूरियत का हुस्न है, हर बंदे को इजाजत है कि वो इलेक्शन लड़े। ठीक है। तो आपको इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मैम, अगर आप जीत जाती हैं यहाँ से इलेक्शन, जो आपको पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह। तो क्या करेंगी आप? क्या आपके प्लान? देखिए मैंने आपको बताया कि मैं हकूक़ इंसानी के लिए जब से मुझे याद है मैं खड़ी ठीक रही है। सड़कों के ऊपर, तो मैं तो मुसलसल अपोजिशन में रही तो खड़ी जी, रही, ठीक चाहे वो अयूब खान की हुकूमत हो। अब देखें ना, आप तो पैदा नहीं हुए थे उस वक्त। 1966 में मैंने पहला जुलूस निकाला था ताशकंद डिक्लेरेशन के खिलाफ। आई वाज 16 इयर्स ओल्ड। जी मैम। वो दिन आया, ये दिन आया, आज तक कोई ऐसा मौका नहीं है, कोई ऐसा मार्शल लॉ नहीं है जिसके खिलाफ मैं खड़ी होकर सड़क के ऊपर मैंने शोर ना मचाया हो और नौकरी से ना मुअत्तल हुई हूँ। अच्छा, हर मरतबा नौकरियों से मुअत्तल हुई, हर मरतबा उन्होंने नौकरी से निकाल दिया, हम नौकरी से निकल गए, फिर सर्विस ट्रिब्यूनल में लड़ाई करके फिर वापस आए। सो द थिंग इज दिस, आई बीन फाइटिंग फॉर ह्यूमन राइट्स, for the rights of my doctors, whatever I think is important. I even fought for the rights of justice
जब मुशर्रफ ने ये किया था चीफ जस्टिस को बाहर, तो जो चीफ जस्टिस की मूवमेंट थी उसमें मैं आई वाज लीडिंग पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। अब दूसरी बात ये कि बेटा अपोजिशन में रह के बंदा बहुत काम करता है। इस वक्त जो थैलेसीमिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान नहीं दुनिया में चल रहा है, वो पंजाब में चल रहा है, और वो मैंने शुरू किया था और अभी भी मैं एज एन एडवाइज़र के साथ काम कर रही हूँ। अब देखें थैलेसीमिया जिस ज़माने में 1994 में मैंने शुरू किया था, तो मैं तो मुसलसल कभी हुकूमत में थोड़ी आपकी खिदमत हमारी कौम के लिए वो अपनी जगह बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन ये जो मोहब्बत अंधी होती है, जो मैं लोगों से पूछता हूँ वो कहते हैं कि जी मैं वोट मियां नहीं पा रहा है, जो कर मर्जी होए जो मर्जी कर लो, उन वोटर्स को कैसे कैटर करेंगे? मकसद ये है कि यू विल ऑलवेज हैव एक्सट्रीमिज्म ऑन ऑल साइड्स। वहाँ ऐसे हैं जो कभी नून लीग कोई डालेंगे। आज मैं वहाँ फिर रही थी बंद पार, तो एक छोटा सा ग्रुप बैठा हुआ था 5-6 लोगों का, बड़े इज्जत से खड़े होकर मुझे मिले भी, पता लगा नून वाले नहीं है, क्योंकि नून लीग वाले इस तरह नहीं खड़े होकर मिलते। उन्होंने मेरे वो भी लिए, पर उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਟੋਨੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, you can't stop that. That following is always there for all parties. ये तो एक हर बंदे को रिस्पेक्ट करनी चाहिए दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू की। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी बिल्कुल तुसी, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, कम से कम तुसी मेरे सलाम दे जवाब दे। यानी कि आप अंधी मोहब्बत से भी नहीं डरी हुई? नहीं, क्यों, किस लड़ रहे हैं? ठीक है, मतलब कि आपको लगा है वो कुछ, लेकिन अंधी मोहब्बत जो एक्सट्रीमिज्म होती है देयर इन स्मॉल पॉकेट्स, जो जहन जब सोचना शुरू करता है और लोग सोचते हैं कि भाई एक पार्टी को 30 साल से हम वोट देते चले गए, उनके वोट देने से हमें कोई ऐसी खास इंप्रूवमेंट तो नज़र नहीं आई, तो अब वक्त आ गया है कि हम किसी और को भी मौका दें। तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि वो ज़रूर मौका देंगे इंशाल्लाह जी। देखिए दो नाज़रीन 120 का मार्का होने जा रहा है, 17 सितंबर को इलेक्शन है, देखना है कि कौन सुरखरू होता है, कौन किसके सर पे ये ताज पड़ता है। नारे 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 हर जगह लग रहे हैं, फैसला अवाम ने करना है, फैसला आपने करना है, फैसला NA 120 के लोगों ने करना है। छोटा सा ब्रेक लें, बाकी कंटेस्टेंट से भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। शेखुल इस्लाम आएंगे, आपके लिए जलसा करेंगे NA 120 जी। डॉक्टर तारुल कादरी 31 अगस्त को पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। अवामी शराकती पार्टी है जिसे आप कह सके, अवामी पार्टी है। जो रियल डेमोक्रेसी जो अवाम के लिए होती है वो नजर नहीं आ रही है।